नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स के जिस चैप्टर को हम लोग समझ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आज हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है यूलेरियन मेथड। यदि आप यूलेरियन मेथड समझना चाहते हैं तो जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने, वीडियो पूरा देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोले या फिर कह सकते हैं हम फ्लूइड जब मोशन में होता है। तो जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए टू टाइप्स की मेथड हम लोग समझते हैं। पहली मेथड होती है हमारी लैग्रांजियन मेथड और दूसरी मेथड होती है यूलेरियन मेथड। लैग्रांजियन मेथड में समझा चुका हूं, उस वीडियो को आप देख लें। और आज हम लोग समझेंगे यूलेरियन मेथड। यूलेरियन मेथड की जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए विदाउट डायग्राम समझना मुश्किल है, तो मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखें और समझें। जैसे कि हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं और मोशन की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड मोशन कोई हम स्पेस मान सकते हैं, या हमने मान लिया कोई पाइप है। क्या मान लिया? एक पाइप है, या कोई मान लिया मैंने स्पेस है जहां पर क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड हम जानते हैं क्या है, कोई या कोई मटेरियल क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ऐसा मैं यहाँ पर मान लेता हूं। ऐसे डॉट डॉट करके आप भी बना सकते हैं। अब हमें ध्यान से समझना है ये क्या हो रहा है। इस पाइप के अंदर फ्लूइड वाटर मान लिया, कोई भी हमारा फ्लूइड हो सकता है जो किसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं यूलेरियन मेथड में? किसमें? यूलेरियन मेथड में हम किसी स्पेस को, किसी जगह को, इसी पाइप के अंदर जहां पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हम क्या करते हैं? उसको मार्क करते हैं। हमने मान लिया इस फ्लूइड के अंदर इतनी जगह हमने क्या कर ली? मार्क कर ली। कोई स्पेस हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। क्या कर लिया? स्पेस फिक्स कर लिया। अब ये स्पेस मैंने फिक्स किया हुआ है, इसके अंदर से हम जानते हैं फ्लूइड के पार्टिकल्स जो होंगे फ्लो हो रहे हैं, इसके अंदर से गुजरेंगे, ऐसे गुजरेंगे। तो हमने क्या किया? इसको क्या कर लिया? स्पेस फिक्स कर लिया। स्पेस क्या कर लिया? हमने फिक्स कर लिया। फिक्स कर लिया तो यहां से क्या हो रहा है? ये पार्टिकल्स गुजर रहे हैं। तो इस स्पेस के अंदर जो मैंने यहां पर फिक्स किया है, जो पार्टिकल्स यहां पर गुजर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर से गुजरते समय यहां से और यहां तक के बीच में जो हमारे पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन, इन सब में जो परिवर्तन आ रहा है उसकी हम क्या करते हैं? यहाँ स्टडी करते हैं, या फिर कह सकते हैं इन सबको हम फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्या समझ में आया? किसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर से जो पार्टिकल्स गुजर रहे हैं उनकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, प्रेशर में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। जबकि हमने जो लैग्रांजियन मेथड थी उसके अंदर हमने क्या समझाया था? आपको याद होगा, हमने समझाया था ये कोई पाइप है, यहां से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है कोई वाटर या कोई लिक्विड। तो हमने समझाया था कि इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर है, ये मान लिया हमने, ये बहुत सारे पार्टिकल्स, उसमें कोई एक इंडिविजुअल है पार्टिकल मान लिया है। उस पार्टिकल्स का जो मोशन है, मान लिया यहां पर गया फिर यहां पर गया, जरूरी नहीं स्ट्रेट जाता, जैसा जैसा वह चल के जाएगा। इसकी सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कह सकते हैं। इस पार्टिकल्स की जो ये चल के जाता है, जो इसका फ्लो है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल्स की हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, या जो उसकी परिवर्तन हो रहा है उसकी टाइम और पोजीशन के आधार पर हम क्या करते हैं? उसमें उसको डिटरमाइन करते हैं उसके काइनेमेटिक बिहेवियर को। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ऑब्जर्वर रहता है इस पर्टिकुलर यूलेरियन में, उसकी हम लैग्रांजियन मेथड की बात कर रहे हैं। लैग्रांजियन मेथड के अंदर क्या होता था? जो ऑब्जर्वर रहता है, जो इसकी स्टडी कर रहा है, वह पर्टिकुलर जो हमारा पार्टिकल है उसके साथ साथ चलता था, उसके काइनेमेटिक बिहेवियर को देखता था। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वह यहां पर फिक्स होके सिर्फ इस स्पेस पे नजर रखेगा। क्या रखेगा? इस स्पेस पे नजर रखेगा, एक जगह स्तर होकर इस स्पेस पे नजर रखेगा, और इसके अंदर जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स है वह इसके अंदर गुजर रहे हैं, उनकी क्या करेगा? वो
स्टडी करेगा कि इस स्पेस के अंदर गुजरने से उनमें उनकी जो प्रॉपर्टी उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है उनको डिटरमाइन किया जाता है। समझ गए होंगे आप दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब इसको क्या डिटरमाइन कैसे करते हैं, कैसे इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं, वह मैं आगे इसके मैथमेटिकली कैलकुलेशन समझा देता हूं। तो जो मैंने यहाँ पर स्पेस माना, अगर हम इसके कोऑर्डिनेटर यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लेता हूं एक्स हो गया ये हमारा, ये हो गया वाई हो गया, ये जेड हो गया। इसके हमने स्पेस में कोऑर्डिनेटर क्या मान लिए, एक्स वाई, यहाँ पर लिख देता है एक्स वाई और जेड। क्या मान लिया स्पेस कोऑर्डिनेटर हमने, स्पेस कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, एक्स वाई जेड। याद रखें कौन सी कोऑर्डिनेट है, स्पेस कोऑर्डिनेट। तो इसके आधार पर हम देखेंगे जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी क्या, द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट एक्स वाई और जेड जो मैंने माने हुए, इसको हम इक्वेशन के रूप में कैसे रिटर्न कर पाएंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं u इक्वल टू क्या हो जाएगा g, ऐसे f1 f2 f3 भी ले सकते हैं हम। अब जैसे मैंने जो लैग्रांजियन मेथड उसमें f1 f2 f3 ले लिया, तो यहाँ पर g1 g2 g3 ले लेता हूँ थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए। तो इसको हमने क्या मान लिया था, x y और z और समय t के साथ। ये क्या होगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट और समय t के साथ जो फंक्शन है y मैंने क्या, y क्या है u के रूप में है, और क्या हो जाएगा वेलोसिटी, और क्या हो जाएगा v, सेकंड क्या हो जाएगा v, इसको क्या मान लिया मैं g2 मान लिया है, क्या हो जाएगा x y और z और t। इस तरह क्या हो जाएगा हमारा w हो जाएगा, इसको क्या मान लिया हमारा g3 मान लिया, x y z और t। ये हमने क्या मान ली, इक्वेशन मान ली है। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको ध्यान से समझें। यहां पर क्या लिखा है, u मीन्स क्या है वेलोसिटी, v मीन्स क्या है वेलोसिटी, w मतलब हमने अलग अलग डायरेक्शन में इनको अलग अलग क्या कर दिया, इनको रिप्रेजेंट कर दिया वेलोसिटी। तो जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी u, जो वेलोसिटी u है, इसका जो फंक्शन है कैसे दर्शा रहा है, जो इनिशियल स्पेस कोऑर्डिनेट है, इनिशियल स्पेस कोऑर्डिनेट और समय क्या है, इनिशियल स्पेस कोऑर्डिनेट और समय के साथ जो फंक्शन है क्या है, g1 है, y क्या है हमारा u है। इसी तरह जो इनिशियल स्पेस कोऑर्डिनेट है हमारे x y z समय t के साथ जो हमारा क्या है, इसका फंक्शन g2 है, y किसके लिए, वेलोसिटी v के लिए। इस तरह हमारा जो हमारा x y z इनिशियल कोऑर्डिनेट और समय के साथ, या स्पेस कोऑर्डिनेट और समय के साथ जो g3 क्या है, ये फंक्शन है किसका, वेलोसिटी हमारी w का। अब इसको हम स्केलर जो हमारी इक्वेशन होती है उनके रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बता समझा देता हूं इसको। तो हमने क्या बताया, स्केलर इक्वेशन के रूप में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तो आप समझ गए होंगे। जो u वेलोसिटी है इसका फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर g1 हो गया, v वेलोसिटी का फंक्शन g2 हो गया, और w वेलोसिटी का फंक्शन क्या हो गया, g3। ये क्या वेलोसिटी किसकी, पर्टिकुलर किसकी है, फ्लूइड के पार्टिकल की। अब स्केलर के रूप में इसको हम स्केलर के रूप में स्केलर इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u इक्वल टू dx बटे dt। इस तरह क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा dy अपॉन dt। इस तरह क्या हो जाएगा, w इक्वल टू हमारा हो जाएगा dz अपॉन dt। इस तरह क्या हो जाए, स्केलर इक्वेशन के रूप में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नॉर्मल इक्वेशन के रूप में मैंने ये बता दिया। जैसा मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना। यदि आप थ्योरी एग्जाम के पर्पज से समझ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों में याद रखें, यूलेरियन जो मेथड है जो व्यवहारिक रूप में है, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि और जबकि जो हमारा लैग्रांजियन मेथड है उसका इक्वेशन का उसका यूज कम किया जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें यूलेरियन मेथड में आसान होता है, इसलिए यूलेरियन मेथड का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब इसको नेक्स्ट है, ये क्या होगा, वेलोसिटी के रूप में। अब एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वह मैं आगे समझा देता हूं। तो हम निकालेंगे एक्सीलरेशन कंपोनेंट। एक्सीलरेशन तो आप जानते होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के रूप में, मतलब जो वेलोसिटी है
इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना है। एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से हम डिनोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, du अपॉन dt, मतलब समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है किसमें, वेलोसिटी में, उसके साथ हम क्या करेंगे, इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। अब इसको जो डिफरेंशिएट करते हैं वह कैसे करते हैं, ध्यान से हमें समझना है या फिर देखना है। तो डेल यू लिख देंगे हम यहाँ पर, और क्या लिखेंगे, डेल टी प्लस डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। फिर हमें क्या करना है, यहां पर प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद हमें क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। फिर प्लस लगाना है डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, प्लस यू, फिर डेल यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड। अब यहां पर मैंने क्या किया, जो आपको दिख रहा होगा dx अपॉन dt और dy अपॉन dt और dz अपॉन dt, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा u w v, इनको क्या कर दिया मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया। बस क्या किया है, रिप्लेस किया। तो रिप्लेस कर दिया तो एक किस डायरेक्शन में आ गया, एक्स डायरेक्शन। तो सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, बाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल ए वाई लिखकर हम क्या कर सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी प्लस यू लिखेंगे और डेल वी अपॉन डेल ए एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन सॉरी डेल यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल जेड, क्या हो जाएगा, डेल जेड। ये क्या हो गया, वी हो गया ना, याद रखें, मैं काट के लिख देता हूं डेल वी। तो अब किस में आएगा, ए जेड में क्या होगा, तो वी आती, तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू हो जाएगा और डेल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस यू सबके साथ चलना, डेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस वी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, प्लस वी के बाद डब्ल्यू आएगा यहाँ पर, फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो याद करना बहुत आसान है। अगर ये भी नहीं लिख पा रहे तो डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख दें। तो एक्स के रूप में, मतलब क्या वेलोसिटी यू है, यू का विद रिस्पेक्ट टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। तो यू ऊपर लिखना है, तो नीचे टी पहले में आ जाएगा, फिर प्लस यू आएगा, तो यू के साथ एक्स आएगा, वी आएगा, वी के साथ वाई आएगा, डब्ल्यू के साथ जेड आएगा। देखो अब ऊपर क्या चलेगा, वी चलेगा, क्योंकि जो वाई डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी हमने वी कंसीडर की है। तो यहाँ पर टी आ जाएगा, सभी में टी आ रहा है, फिर यू चलेगा, वी चलेगा, डब्ल्यू चलेगा, यू के साथ एक्स चलेगा, वी के साथ वाई चलेगा, डब्ल्यू के साथ क्या चलेगा हमारे यहाँ पर डेल जेड चलेगा। ये यहाँ पर लिखा भी है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। ऐसे ही हमें यहाँ पर अब जेड है, मतलब वेलोसिटी के रूप में डब्ल्यू माना, डब्ल्यू ऊपर रहेगा, नीचे टी रहेगा हमेशा, फिर यू वी डब्ल्यू लेंगे, वहां पर देखेंगे यू के साथ एक्स लेंगे, वी के साथ वाई लेंगे, डब्ल्यू के साथ जेड लेंगे। तो याद करना है, इस क्वेश्चन को बहुत आसान है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें एग्जाम में समझाना है। थैंक यू फ्रेंड्स।